झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? पता है? तो तब तो आप लोग सच ही बोलते होंगे फिर। पता है ना आप लोगों को, तब तो आप लोग बहुत बड़े सत्यवादी होंगे। जब पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो बोल करके ये पाप क्यों कमा रहे हैं आप लोग? क्यों नादानी है ये? क्यों अज्ञानता है ये? जो ना जाने वो झूठ बोले तो समझ में भी आता है कि भाई इसे तो ज्ञान ही नहीं है। पर आप तो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। आप लोग ना जरा जरा सी बात, जरा जरा से फायदे के चक्कर में झूठ बोल लेते हैं। कितना फायदा हो जाता है आपका, कितने धन्ना सेठ हो जाते हैं आप लोग झूठ बोल के। करोड़ों कमा लिए होंगे आप लोगों ने झूठ बोल के। हाँ, अपने घरों में सोना चांदी जड़ लिया होगा दीवारों में झूठ बोल बोल के। क्यों कमाई करना झूठ बोल के? क्यों नहीं नमक रोटी सत्य बोल के खाना? क्यों 56 भोग झूठ का चाहिए आपको? और आप सब झूठ बोलेंगे तो बताओ फिर सच कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? किस पर विश्वास करें? कम से कम जमाना बोले तो बोले मेरी मां। जमाना तो झूठ बोल ही रहा है। तुम तो कम से कम सत्संगी हो, संस्कारी हो, तुम तो ईश्वर को मानने वाले हो, तुम तो भगवान को जानने वाले हो, तुम तो कम से कम सनातनी हो, तुम तो कम से कम हिंदू हो, कम से कम तुम राम कृष्ण को जानने और समझने वाले, तुम राजा हरिश्चंद्र को जानने वाले हो, कम से कम तुम तो झूठ ना बोलो। जमाना बोले तो बोले, तुम भी बोलोगे तो फिर सच कौन बोलेगा? किससे उम्मीद करेंगे हम, बताओ? झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, झूठ बोल के क्यों कमाना है? सच बोलने के नुकसान क्या है? लोग कहते हैं सच बोलेंगे महाराज जी गुजारा नहीं होगा। कितना झूठ बोल, ये भी एक झूठ है। अरे सच बोलने वाला तो यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता सच्चे का। और याद रखना, झूठा तो दुर्योधन था और सच्चे पांडव थे। भगवान झूठ का साथ कभी नहीं देते, जब जब साथ देते हैं तो सत्य का साथ देते हैं। यदि आप झूठ बोलेंगे तो फिर भगवान आपकी क्यों सुनेंगे? भगवान झूठों की थोड़ी सुनते हैं। आप लोग कहते हैं महाराज जी भगवान हमारी सुनते नहीं, झूठों की थोड़ी सुनते हैं। याद रखना मेरी मां, हम सत्य की उम्मीद किसी और से ना करेंगे। जो सत्संग नहीं सुनते, जो अच्छी राह पर नहीं है, हम उनसे थोड़ी धर्म की और सत्य की और दया की उम्मीद करेंगे। भाई कोई अज्ञानी आदमी गाय को मारता हो तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो गाय की आरती उतारेगा। जितने लोग कथा सुनते हैं, तुम्हारे बाप दादे भगवान को मानते चले आए हैं, धर्म को और सत्य को मानते चले आए हैं, सत्य और धर्म के राह पर चलते आए हैं। आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। और उम्मीद किसकी? कि आप जमाना झूठ बोले तो बोले, पर आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कथा सुनने वाले लोग हैं, धर्म को जानने वाले लोग हैं। जमाना मांस खाए तो खाए, हमें आपसे उम्मीद है आप लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि आप धर्म से, ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। और सोचो कि भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी मांस खाने लग जाए और झूठ और छल करने लग जाए, तो फिर सत्य की उम्मीद हम किससे करेंगे? कहां जाएगा सत्य? कहां जाएगा धर्म? कहां जाएगी दया? जो बिहारी जी का दर्शन करके बाहर लौट रहा है, बिहारी जी का दर्शन करके हम उससे उम्मीद करेंगे कि भाई ये तो भक्त है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये दर्शन करके आया है। ये चारों धाम करके आने वाले लोग ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो भक्त हैं। और आप ही जब झूठ बोलने लग जाओगे ना, तो ये पृथ्वी की छाती में चोट लगती है। राम राम।
ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो हम अब कहां जाएं? किससे सत्य की भीख मांगें? किससे दया की भीख मांगें कि भैया तुम सत्य बोलो, तुम दया करो, तुम सही राह पर चलो। इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर, पायलट बाद में बनाना, अपने बच्चों को जो बनाना है सब बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाओ, दयावान बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ पहले अपने बेटे को। आपका बेटा यदि अच्छा इंसान होगा, उसके हृदय में दया, उसके हृदय में सत्य होगा, तो वो अच्छा एडवोकेट भी होगा, अच्छा जज भी होगा, अच्छा डॉक्टर भी होगा, अच्छा पायलट भी होगा, जिस फील्ड में जाएगा अच्छा इंजीनियर भी होगा। जो बनाओ बाद में बनाना, पहले उसे इंसान तो बना दो, पहले उसके हृदय में सत्य की स्थापना तो कर दो, पहले उसके हृदय में दया की स्थापना तो कर दो। आज विडंबना तो यह है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, पायलट सब बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। इसलिए आपका बेटा आपको ही सम्मान के साथ गिलास भर पानी नहीं देता, आपका बेटा आपको ही बुढ़ापे में सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी नहीं देता, क्योंकि आपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, जो बनाना था बना दिया, लेकिन इंसान बनाना भूल गए। उसके हृदय में तिजोरियों में पैसा भरना तो याद रहा, पर हृदय की तिजोरी में दया भरना भूल गए, हृदय की तिजोरी में सत्य भरना भूल गए। लोहे की तिजोरियों में बैंक में पैसा डालना तो याद रहा, एफडी तो यादें रही, सोना चांदी कितना है वो याद रहा, बेटे को कौन सा प्लॉट, कौन सा बंगला, कौन सी गाड़ी, कौन सा सोना चांदी कितना देना है सब याद रहा, पर बच्चे को संस्कार भी तो देने हैं, उसको दयावान भी तो बनाना है, उसके हृदय में सत्य की भी स्थापना करनी है, भूल गए आप। बड़ा मोबाइल देना है बच्चे को ये तो याद रहा, पर बड़े संस्कार देने हैं ये आप भूल गए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बच्चे को ये तो याद रहा, लेकिन गीता और रामायण भी पढ़ानी है ये भूल गए, भूल गए आप। इसलिए आपके बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं, वो दोस्तों की सुनते हैं पर माँ बाप की नहीं सुनते, क्योंकि गलती उन बच्चों ने नहीं की, गलती माँ बाप ने की। इसलिए जागो, अभी भी जाग जाओ तो अच्छा है। जिसका मन संसार में लगा है, जो झूठ बोल रहा है, जो गलत राह पर चल रहा है, वो सोया है। जागा तो वो है जो भगवान में लग गया, जो सत्य के राह पर चल पड़ा, जिसके अंदर दया आ गई, वो जागा है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की रात्रि में सो रहे, कहां जागे हो आप? आप झूठ बोलते हैं, सोए हैं। जाग जाएंगे तो सत्य बोलेंगे। जो जागा है वही तो सत्य बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है मतलब वो सोया हुआ है, अभी जागा कहां। संत जागे हैं जो राम 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 जप रहे, जो भगवान में लग गए, भगवान के लिए रो रहे हैं, ये सब जागे हैं। और जो अभी आप लोगों को स्त्रियां अच्छी लग रही हैं, पुरुष अच्छे लग रहे हैं, पैसा अच्छा पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, कमाओ, ज्यादा कमाओ, कमाओ, पर पैसा अच्छा ना लग। कमाओ, आपके पास बहुत पैसा हो, पर पैसे में दिल ना हो, दिल तो भगवान के चरणों में लगा हो। कमाओ। आप लोग ना दिल पैसे में लगा लेते हैं, तो झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? आज से कितने लोग सत्य बोलेंगे? मर जाओ पर सत्य बोलना सीखो। पैसे लेकर झूठ बोलना गलत है, बिकना नहीं। बिकती तो वैश्या है। सच्चा अच्छा इंसान, सत्यवादी हजारों करोड़ में भी बिक नहीं सकता ना मेरी माँ।
है।